फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय विथ मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि स्टैटिस्टिक के अंदर जो मीन फाइंड करने की जो मेथड्स थी, उसके अंदर हमारी कितनी मेथड थी? 3 मेथड थी, जिसके अंदर एक थी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और दूसरी कौन सी थी? तीसरी स्टेप डेविएशन मेथड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो मेथड तो ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लिए, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से उसका सॉल्यूशन आता है और वो उसमें से कौन सी जो मेथड है वो बहुत ही इजी रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीसरी मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, वेर ui इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। फ्रेंड्स, यहाँ पर और कुछ नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो दो लिमिट्स है उसके बीच का जो गैप है उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड किया, और कुछ नया नहीं है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करके इस मेथड के थ्रू हम यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात बता देता हूँ कि आप अगर कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, पीपीएम के फॉर्म में दिया, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में दिया है। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर द 30 लोकेलिटीज इन द सर्टेन सिटी एंड इट्स प्रेजेंट बिलो। यहाँ पर 30 सिटीज टोटल है, उन 30 सिटीज के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड कितने पार्ट्स पर मिलियन यानी कितना पीपीएम प्रेजेंट है वो यहाँ पर हमें दिया है। तो हमें क्या बोला कि फाइंड द मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। हमें यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी पर्टिकुलर नहीं दिया है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करनी है, या फिर आपको डायरेक्ट मेथड फॉलो करनी है, या फिर आपको एज्यूम मीन मेथड। तो फ्रेंड्स, हमने दो मेथड आगे देख चुकी है, अभी हम तीसरी मेथड यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो तीसरी मेथड हमें क्या बताती है? तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मूला। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला बारी बारी लिखने के से याद रह जाएगा, ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हमारा जो क्लास दिया है वो क्लास लिखेंगे, क्लास, उसके बाद क्या लिखेंगे? xi और उसके बाद fi। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लास को लिख देते हैं 0.00 से 0.04, 0.04 से लेके 0.08, उसके बाद 0.08 से 0.12, 0.12 से लेके 0.16, 0.16 से लेके 0.20 और 0.20 से लेके 0.24। तो ये हो गया मेरा क्लास। अभी हमें क्या करना है? xi फाइंड। तो xi मैंने आगे भी बोला, उसी तरह से सेम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। तो ये हो गया मेरा xi। अभी हम क्या करें? जो दिया है वो fi को पुट करते क्या हो जाएगा? 499,242। तो ये हो गया मेरा fi। अभी फ्रेंड्स, हमें करना क्या कि हमारे फॉर्मूला के ऊपर से हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि xi के अंदर से मैं कोई भी एक को a एज्यूम करूँ। मान लो मैं 0.14 है, 0.14 है, मैं उसको क्या एज्यूम कर रहा हूँ? a एज्यूम कर रहा हूँ। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, क्या है वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट करता हूँ 0.14। अभी क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ui इंटू fi, यानी कि पहले तो ui चाहिए। हम नया टेबल हमारा क्या बनाएंगे? u इंटू i। तो फ्रेंड, ui क्या होता है कि ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। तो xi माइनस a अपॉन h यानी कि xi मेरा कितना है? तो मैं फर्स्ट डिजिट के लिए ले रहा हूँ, तो 0.02 माइनस a कितना है मेरा? 0.14 डिवाइडेड बाय, अभी मेरा h कितना है? हर एक के बीच में h की जो
चेंज है, h कितना दिया, मतलब यहाँ पर हमें दोनों के बीच का गैप चाहिए, तो गैप कितना है 0.04 जितना हमारे अंदर गैप दिया है, यानी कि 0.04 आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये जो दोनों में से गैप निकाल, ये क्या मेरा बचा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.04, तो आंसर क्या हो जाएगा -3 जितना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ui फर्स्ट वन के लिए -3, फिर उसके बाद -2, उसके बाद -1 0 1 एंड 2। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए यहाँ पर कि अगर आप जो ए एज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर भी सभी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ए के नीचे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, अभी हमें क्या करना है, ui हमने फाइंड कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी बनाया है। अभी क्या चाहिए कि fi इंटू ui, यानी कि मैं यहाँ पर नया टेबल किसका बनाऊंगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट है मैं वही बनाऊंगा, यहाँ पर मैं किसी भी चीज का रट्टा मार नहीं करना है। ठीक है, जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 3 जा -12, 9 2 जा -18, 9 1 जा -9, 2 into 0 0, 4 1 जा 4 and 2 2 जा 4। अभी हमें क्या है कि सिग्मा चाहिए ना, मतलब हर एक का मुझे एडिशन चाहिए, तो ये होगा मेरा सिग्मा एफ और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो फ्रेंड्स सिग्मा एफ और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि पहले तो माइनस वाली वैल्यूज का सम करते हैं, तो माइनस वाली वैल्यूज का सम क्या है 12 + 18 13, 13 + 9 -39, और ये क्या हो जाएगा मेरा +8। अभी इन दोनों का मैं जब सम करूंगा तो क्या हो जाएगा -39 + 8 दैट इज इक्वल टू -31। तो फ्रेंड्स ये मिल गया मुझे सिग्मा एफ आई इंटू आई -31। अभी हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई 9 + 9 18 + 2 20 + 4 24 + 4 28 + 2 30। पर देखिए एक मैं बहुत ही इजी ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर आपका आंसर यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक चीज क्या दी है कि कलेक्टेड फॉर 30 लोकल, मतलब 13 लोकेशन में से हमें दिया है, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दे दिए। तो याद रखिए कि ये जो है ये 13 और यहाँ पर की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सेम आती है तो ही आपका आंसर सही जाएगा, वरना आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा सिग्मा एफ आई, क्या हुआ हमारा 30। ओके 30 मिल गया। अभी हमारा जो h है वो क्या लिया था हमने पहले भी 0.04, तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.14 माइनस 1.033 इंटू 0333 इंटू 0.04। अभी हम इसका जब मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा कि 0.14 माइनस 0.041 0.041। अभी जब हम इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या हो जाएगा 0.10 या फिर 0.09 समथिंग, यानी कि 0.0999। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू 0.01, जो अप्रोक्सीमेटली आप ये भी लिखते तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप वो दूसरा वाला लिखते तो भी आपका आंसर क्या है सही है। तो यहाँ पर आपको मैं सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर यहाँ पर 0.14 माइनस 0.041 दैट इज इक्वल टू 0.099, वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.10 समथिंग। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर राइट है, और आप अप्रोक्सीमेटली डालते तो ये भी आंसर आपका क्या है राइट है। तो ये हुआ स्टेप डिवीजन मेथड से आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, अभी हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे लिया है कि एग्जांपल नंबर 9 जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी बहुत बस सेम एज मेथड है, सेम तरह से यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या दिया हमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने जो मेथड बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखते, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए अभी हमें यहाँ पर देखिए कि 35 सिटीज मतलब सिग्मा एफ कितना दिया है 35 दिया है। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या लिखते हैं,
प्लस 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से हमें क्या दिया है 85 और 85 से लास्ट में दिया है हमें 95। अभी फ्रेंड्स क्या है, ये तो हमें मिल गया, पर हमें चाहिए क्या है xi चाहिए, और xi की वैल्यू नहीं दी। तो xi कैसे मिलेगा 45 प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50। अभी फ्रेंड्स देखते हैं कि हर एक के बीच में गैप कितना है 10 10 का। अगर 10 10 का गैप है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 10 10 को ऐड कर रहा हूँ 50 60 70 80 और लास्ट में आएगा 90। अभी क्या चलो xi मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए fi, वो तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 3 10 11 8 एंड 3। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिग्मा। सबसे पहली चीज क्या है, मुझे क्या चाहिए a, तो मैं एक हाथ से जो फॉर्मूला दिया है वहीं से तो लेना है और कहीं से तो लाना नहीं है। तो हम यहाँ पर a एज्यूम किसको करते हैं मिडिल वैल्यू को। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसलिए मिडिल वैल्यू को कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए कैसा भी हो तो आपको जल्दी से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम नई रो डालते हैं जो सिग्मा की है। सिग्मा fi क्या हो जाएगा मेरा, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 प्लस 8 29 प्लस 3 20 32 और 32 प्लस 3 35। ये हो गया मेरा सिग्मा fi। अभी क्या चाहिए फ्रेंड्स, मुझे ui चाहिए, पर ui है नहीं। मैं ui को कैसे फाइंड करूंगा, ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। अभी मेरा फर्स्ट कंटेंट के लिए तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 70 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाय h मेरा कितना है 10, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 बाय 10 दैट इज इक्वल टू माइनस। अगर यहाँ पर -2 तो ये हो जाएगा -1 0 1 एंड 2। बहुत ही इजी है, एकदम सही तरीके से हम जा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा माइनस, क्योंकि हमें क्या चाहिए fi इंटू ui चाहिए ना, तो 3 2 जा 6 10 1 जा -10 11 इंटू 0 0 8 1 जा 8 एंड 3 2 जा 6। अभी फ्रेंड क्या करना है, इसका सम करना है, तो बहुत ही इजी है। मैंने आपको पहले नेक्स्ट मेथड में भी बताया, अगर कोई सेम वैल्यू एक प्लस है दूसरी माइनस, उसको डायरेक्टली उड़ा दो। तो यहाँ पर मैंने -6 प्लस 6 को उड़ा दिया, तो क्या बचा -10 प्लस 8। अभी इन दोनों का सम करेंगे क्या बचे, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 2, बट क्या हो जाएगा -2। फ्रेंड बहुत इजी है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हर एक की वैल्यू हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है मेरी 70 प्लस सिग्मा fi इंटू ui क्या बच रहा है मेरा -2 अपॉन सिग्मा fi क्या दिया है मुझे 35 मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या दिया है h है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 होगी। अभी h की वैल्यू मेरी 10 हुई तो मेरा आंसर क्या बच रहा है 70 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 35, यानी कि 7 5 are 35 2 5 are 10, यानी कि 2 by 4 70 minus 2 2 are 4 by 7। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आगे क्या मिला 4 by 7, यानी 4 by 7 की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है मुझे कि x बार इज इक्वल टू 70 माइनस 0.571। तो 0.571 को मैं उसमें से माइनस करो 70 माइनस 0.571, यानी कि 69.429। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर जो मिल रहा है x बार का वैल्यू। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर एक स्टूडेंट्स को ये बताइए ताकि आप उसको इजी से इजी आप भी सॉल्व कर पाए, नया स्टूडेंट्स है तो वो भी उसको सॉल्व कर पाए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। थैंक यू।